हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बनाना सीखेंगे अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं इसमें 6, C1 C2 C3 C4 5 6। और इसमें लेफ़्ट साइड में नंबर 3 कार्बन आइटम पर होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसलिए इसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये फीसर प्रोजेक्शन है, और इसके जस्ट बराबर में आपको पायरानोज स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी जो पायरन से ली गई है। इसका बनाने का तरीका ये है कि जो आपके राइट साइड के जितने भी ग्रुप है उनको आपको बिलो यानी नीचे की तरफ लिखना है, और जो बल्कि हैवी ग्रुप होगा उसको ऊपर की तरफ लिखना है। तो ये आपको दिखाई दे रही है पायरन से मिलती हुई स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। हावर्थ ने ये स्ट्रक्चर दी थी, इसलिए इसको हावर्थ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। सेम ऐसे ही ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ बीटा वाले की बनाएंगे। कार्बन से इसको सेटिस्फाई करके बनाया गया है। कुशल क्यों नहीं आई आज? ये आपको समझ आई तबीयत तो ठीक है? सेम इसी तरह से बीटा डी ग्लूकोज आपको दिखाई दे रहा है। किसकी फ्रेंड? बीटा डी ग्लूकोज में बस ये अंतर है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो पहले राइट साइड में था, अब ये लेफ्ट साइड की तरफ है नंबर 1 कार्बन आइटम में। और इसके जस्ट बराबर में आपको इसकी पायरानोज स्ट्रक्चर दिखा रखी है। सेम उसमें भी ये चेंज है, OH ग्रुप ऊपर है और H नीचे है। अच्छा, अल्फा में ये OH नीचे था, और हाइड्रोजन ऊपर था। तो ये इसकी बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर हो गई। तो दो तरह की यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको। सेम ऐसे ही हम बनाएंगे फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। मोलिकुलर फार्मूला होता है इसका C6H12O6। इसमें 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पर कार्बन आइटम है। राइट साइड में CH2OH ग्रुप है। जस्ट इसके ऐसे ही अल्फा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी बीटा डी फ्रक्टोज दोनों की स्ट्रक्चर दिखा रखी है यहाँ पर। तो इसमें कीटोन ग्रुप होता है नंबर 2 कार्बन आइटम पर, C डबल बॉन्ड हो जहाँ पर लिखा गया है। और ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो जो आपकी अल्फा डी ग्लूकोज है इसमें CH2OH ग्रुप राइट साइड में है, और बीटा डी में जो है लेफ्ट साइड में है, सॉरी राइट में और लेफ्ट में है। डायग्राम में देखिए, बाय मिस्टेक मैंने गलत बोल दिया। पुरानी है लगभग, ये इसकी हो गई 3 साल सॉरी। फ्रक्टोफ्यूरानोज स्ट्रक्चर, ये फ्यूरोन से ली गई है इसलिए इसको फ्रक्टोफ्यूरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर CH2OH सेम ऐसे ही बीटा डी ग्लूकोज कार्बन बीटा डी फ्रक्टो OH फ्यूरोन्स की बनेगी। बस वहाँ पर CH2OH का अंतर मिलेगा आपने, जो है OH आ जाएगा लेफ्ट साइड और CH2OH आ जाएगा राइट साइड। हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग के अंदर है। नंबर 2 वाला जो कार्बन आइटम है ना, नंबर 2 वाला, ये 1 हो गया इधर, और CH2 उस पर चेंज हो जाएगा, बस लेफ्ट साइड में है, उस पर चेंज हो जाएगा। और इसके क्योंकि जस्ट OH ग्रुप है। एक में आगे की तरफ से ये अटैक करता है और एक में क्या करता है, पीछे की तरफ से अटैक करेगा। ठीक है, तो ये आपने उतारी होगी। अब उसकी बनाते हैं, बीटा वाले की बनाते हैं। बीटा वाले की कैसे बनेगी? सेम ऐसे ही देखो, ये यहाँ पर बीटा डी बना लेंगे। बस वहाँ पर जो CH2OH है वो चला गया अपना राइट में, ये फ्यूरोन से ली गई है, और OH चला गया लेफ्ट में, तो ये बीटा हो गया बस। ये नंबर 2 जो कार्बन आइटम है उसमें चेंज हो गया, इसलिए इसका नाम भी चेंज हो गया, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। फ्यूरान से स्ट्रक्चर ली गई है इसलिए इसको फ्यूरानोज बोल रहे हैं। अच्छा, ग्लूकोज की किससे ली गई थी बताओ? मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम होता है, C6H12O6। पायरानोज बोल रहे थे इसको, ठीक है, पायरानोज। बस यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का अंतर होता है। ऑक्सीजन ने नीचे नंबर 5 वाले कार्बन आइटम से बॉन्ड बना रखा है, और ऊपर नंबर 2 वाला जो कार्बन आइटम है उसके साथ बॉन्ड बना रखा है, और ऊपर कार्बन आइटम के साथ सेटिस्फाई कर रखी वैलेंसी इसकी। उतार लिए सबने? यस मैम। तो समझ में आई स्ट्रक्चर ये? यस मैम। ये देखो, सुक्रोज से आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे बनाओगे।
सुक्रोज का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इनवर्टेज इसका एंजाइम की एसिड एसिड की की प्रेजेंस में प्रेजेंस ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। उधर से ये इधर से फिर माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज गैलेक्टोज में, लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में माल्टोज ग्लूकोज का और हाइड्रोलाइसिस गैलेक्टोज कराएंगे में माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज हेमी एसिटल एसिटल में देगा कन्वर्ट हो जाते हैं। लैक्टोज जब हेमी एसिटल की रिएक्शन फिर से एल्कोहल के लैक्टेज साथ एंजाइम की कराएंगे प्रेजेंस में H2 हो जाएगा यहाँ से रिमूव। तो इस तरह से हम डाइसैकेराइड तो से ये मोनोसैकेराइड्स कंप्लीट रिएक्शन बनाते है हैं। और ये डाइसैकेराइड्स जो को डाइसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स है में इनसे कैसे मिलने हम वाले जो ऑब्टेन करते मोनोसैकेराइड्स है हैं। दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफर भी हो सकते हैं। सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज ये सारे के सारे तो आई थिंक डाइसैकेराइड्स आपको हैं। समझ आया होगा ये सुक्रोज इन्वर्टेज एंड एंजाइम प्रेजेंस में जब इनका ग्लूकोज और हाइड्रोलाइसिस फ्रक्टोज कराएंगे तो देता है। मोनोसैकेराइड्स में Thank ये you. कन्वर्ट होते हैं।